हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल बोर्ड एग्जाम क्लास 10 राना पर। तो आज आप लोग देखते हैं कि मैं साइंस का चैप्टर फर्स्ट पढ़ा रहा हूँ। उसका लेक्चर नंबर आज 2 है। लेक्चर नंबर 2 में मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ ऑक्सीकरण और अपचयन क्या होता है। मैं पहले आप लोगों को ऑक्सीकरण पढ़ाऊंगा, फिर उसके बाद अपचयन। ऑक्सीकरण और अपचयन मिलकर क्या बनता है वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। सबसे इम्पोर्टेंट अभिक्रिया है ऑक्सीकरण और अपचयन मिलकर बनता है ऋणात्मक अभिक्रिया। तो ऋणात्मक अभिक्रिया मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि 100 में 100% आप लोगों को पेपर में जरूर देखने को मिलेगी ऋणात्मक अभिक्रिया। अगर ना मिले तो हम पे कह देना आके, मेरे कमेंट सेक्शन में बता देना आके कि ऋणात्मक अभिक्रिया मेरे सेट में नहीं आए। 7 सेट बनते हैं यूपी बोर्ड में, 7 सेट में कम से कम 5 सेटों में ऋणात्मक अभिक्रिया आप लोगों को 2 से 3 मार्क्स में जरूर देखने को मिलेगी। एग्जाम्पल सहित मैं बताऊंगा सिंपल तरीके में। तो देखिए, ऑक्सीकरण, पहले ऑक्सीकरण समझते हैं। ऑक्सीकरण किसे कहते हैं? वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग तथा हाइड्रोजन का निष्कासन होता है। हाइड्रोजन का निष्कासन होता है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। तो दोस्तों, आप लोगों को सिंपल भाषा में समझ में आ गया होगा। आप लोग थ्योरी पर ध्यान ज्यादा ना दें, जो हम बता रहे हैं उस वर्डों को आप लोग ध्यान से समझें। बोल रहा है मेरा क्वेश्चन कि ऑक्सीकरण क्या होता है। तो ऑक्सीकरण को सिंपल तरीके में समझने का फंडा है कि ऑक्सीजन का योग तथा हाइड्रोजन का निष्कासन ऑक्सी ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। बस बहुत सिंपल है। देखो, एग्जाम्पल तरीके से मैं समझता हूँ। एग्जाम्पल के तौर पर ये मेरा एग्जाम्पल है। मान लो मैंने यहाँ पर क्या ले लिया, सोडियम ले लिया, और क्या मेरा क्वेश्चन बोल रहा है कि ऑक्सीजन का योग। एग्जाम्पल भी आप लोग अपने आप से बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, सिंपल है। ऑक्सीजन का योग क्या होगा? ऑक्सीजन का योग, यहाँ पर ऑक्सीजन यानी कि O2। जब हम इसका क्या कराएंगे? ऑक्सीकरण। क्या कराएंगे यहाँ पर? ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण, जब ऑक्सीकरण होगा तो फ्रेंड्स क्या बनेगा? तो आप लोगों को पता है कि सिंपल तरीके में जब दो कंपाउंड ऐड होते हैं तो क्या बनता है? Na और O2। अब आप लोग देख रहे होंगे कि सर ये मतलब अभिक्रिया हमें बैलेंस नहीं लग रही है। तो इसे बैलेंस करने के लिए हमें यहाँ 4 से गुणा करना पड़ेगा। जब 4 एटॉम हो जाएंगे मेरे सोडियम के, तो यहाँ पर 2 से हमें गुणा करनी पड़ेगी और यहाँ पर 2 से। तो देखिए, इधर 4 एटॉम हो गए हाइड्रोजन के, और सॉरी इसके सोडियम के, और इधर भी देखो सोडियम के 2 मतलब इधर भी 2 है और इधर भी, और ऑक्सीजन के इधर भी 2 इधर भी 2। तो आप लोग देख सकते हैं कि अभिक्रिया मेरी बैलेंस हो गई, अभिक्रिया मेरी बैलेंस भी हो गई। और आप लोगों को मैं बता दूं कि इस अभिक्रिया को आप लोगों को समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। और अब आप लोग देखिए अपचयन क्या होता है, इसी तरीके में एकदम न्यू अंदाज में। तो फ्रेंड्स देखिए, मैं अब आप लोगों को अपचयन बताऊंगा कि जो ऑक्सीकरण आप लोगों ने देखा है ऊपर, उसका सेम टू सेम रिवर्स है, यानी कि जिसे विपरीत कहते हैं। वो बोल रहा था कि यहाँ पर ऑक्सीजन का योग होता है और इसमें क्या होगा? हाइड्रोजन का योग। तो देखिए क्या होता है, बोल रहा है वह अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का योग तथा ऑक्सीजन का निष्कासन होता है अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। तो दोस्तों, बहुत ही सिंपल ये दोनों अभिक्रिया आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों के पेपर के दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें है कुछ नहीं, बिल्कुल इजी है, और मैं इसको इजी से भी वेरी इजी बना दूंगा। तो इसमें बोल रहा है कि वह अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का योग तथा ऑक्सीजन का निष्कासन होता है अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। तो इसे मैं अब एग्जाम्पल के तौर पे समझूंगा। तो देखिए कैसे होता है। ये बोल रहा है हाइड्रोजन का योग तथा ऑक्सीजन का निष्कासन। तो आप लोगों को ये मेन पॉइंट आपका ये है, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है कि क्या ऑक्सीजन का निष्कासन, अगर जहां पर आप लोगों को ऑक्सीजन का निष्कासन किसी भी अभिक्रिया में दिख रहा है तो समझ लेना कि अपचयन अभिक्रिया मेरी है। तो यहाँ पर देखिए, मैं यहाँ पर नाइट्रिक ऑक्साइड का एग्जांपल लेता हूँ। नाइट्रिक ऑक्साइड का मैं जब अपचयन कराऊंगा, क्या अपचयन, जब मैं नाइट्रिक ऑक्साइड का अपचयन कराऊंगा तो ये मेरा किसमें टूट जाएगा? नाइट्रोजन, यहाँ पे नाइट्रोजन प्लस इसमें ऑक्सीजन N2 और O2 में टूट जाएगा। किसमें टूट जाएगा? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में जब मेरा टूट जाएगा तो आप लोग देख रहे होंगे कि ये मेरी अभिक्रिया अभी बैलेंस नहीं है।
क्या है, बैलेंस नहीं है। ये किसमें टूटा, ये हो गया नाइट्रोजन। ये नाइट्रोजन है, ये मेरा ऑक्सीजन। ये क्या है, ऑक्सीजन निकल रही है। तो ये आप लोगों ने पॉइंट देखा होगा, यहाँ पे क्या लिखा है, ऑक्सीजन का निष्कासन। ऑक्सीजन का निष्कासन। अगर ऑक्सीजन यहाँ पर आप लोगों को निकलता हुआ दिख रहा हो, वो समझ लेना कि अपचयन अभिक्रिया है। क्या है, अपचयन अभिक्रिया। मतलब अगर ऑक्सीजन निकल रहा है तो इसमें देखिए, जब मैं नाइट्रिक ऑक्साइड की क्रिया, जब नाइट्रिक ऑक्साइड को मैं अपचयन कराता हूँ तो ये N2 और O2 में टूटता है। ये अभिक्रिया मेरी बैलेंस नहीं, यहाँ पे 2 से जब गुणा करेंगे तो 2N2 हो गया और O के भी 2 अटाम हो गई। ये मेरी अभिक्रिया बैलेंस हो गई। तो दोस्तों आप लोगों को बहुत ही सिंपल तरीके में समझ में दोनों अभिक्रियाएं आ गई होंगी। ये एक मेरी ऑक्सीकरण और दूसरी अपचयन। बहुत ही, और इन दोनों का मिक्स क्या होता है, रेडॉक्स अभिक्रिया। ये बहुत ज्यादा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कल के सेशन में जुड़ना ना भूलें। और आप लोगों को अगर भी थोड़ा सा भी मतलब मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। और वीडियो में कोई भी दिक्कत आप लोगों को आ रही है, कोई भी टॉपिक में समस्या आ रही है तो कमेंट में जरूर बताएं। जय हिंद।